everyone. So what is TDS? First of all, TDS is what? Tax deducted at source, and TDS is a mechanism to collect income tax. गवर्नमेंट का ये एक मैकेनिज्म है इनकम टैक्स कलेक्ट करने का, समझा? So you can say that TDS is equal to what? Income tax. TDS is what? It's an income tax. So for quick and efficient collection of tax, the income tax law has incorporated a system of deduction of tax at the point of generation of income. ठीक है, ये सेंटेंस, चलो ये लॉ का सेंटेंस है, टैक्स का सेंटेंस है, अब मैं आपको इसको इजी करके बताता हूँ. वेरी इजी सेंटेंस. देखो अभी टीडीएस मतलब क्या हो गया? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. मतलब कोई भी बंदा अगर इनकम जनरेट कर रहा है तो उसका टीडीएस कटेगा. कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल. आ जाओ, एक एग्जांपल देता हूं. अभी समझो बेटा, बच्चा लोग, ये है बैंक. ठीक है, ये बैंक है और ये है इंडिविजुअल पर्सन. तो इंडिविजुअल पर्सन का मैं आप में से ही किसी का एक का एग्जांपल लेता हूं. चलो, तो एग्जांपल लेता हूं अमन. देखो टीडीएस का कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल. ठीक है, क्योंकि भाई देखो टीडीएस का कंसेप्ट है, जो लैंग्वेज लिखी रहती है उसमें थोड़ा डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, इसलिए एग्जांपल के साथ समझो, एग्जांपल के साथ. और टीडीएस वेरी इंपॉर्टेंट है. ये अपना बंदा अमन है, अमन. ठीक है, तो अमन और ये है बैंक. अमन के पास 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज. अमन 1 लाख रुपीज है भाई, 1 लाख रुपीज. तो अमन ने क्या किया? अमन ने ये 1 लाख रुपीज बैंक में एफडी रख दिया. एफडी, फिक्स डिपॉजिट. क्या किया बेटा? अमन ने ये 1 लाख रुपीज बैंक में क्या किया बेटा? फिक्स्ड डिपॉजिट रखा. फिक्स्ड डिपॉजिट, वाओ, फिक्स्ड डिपॉजिट रख दिया. ठीक है, अमन ने ये 1 लाख रुपीज बैंक में एफडी कर दिया. एफडी. ठीक है, अब बैंक क्या कर रहा है इसको, अमन को, एट द रेट ऑफ एफडी पे. समझो एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल एग्जांपल. बैंक विल गिव 5% इंटरेस्ट. 5% इंटरेस्ट पर एनम. बैंक क्या बोलेगा अमन को? अमन, हम आपको 5% इंटरेस्ट देगा. आपका जो एफडी है 1 लाख का, उस पर 5% इंटरेस्ट हम आपको देगा. ओके, 5%. चलो, इट मींस व्हाट? अमन को कितना मिलना चाहिए? बोलो आंसर. यस, करेक्ट. 1 लाख का 5%, 1 लाख का 5% होता है बेटा 5000. कितना हो जाएगा अमाउंट? 5000. यस और नो? ठीक है, अभी अमन ले, देखो अमन ने क्या किया? एफडी डिपॉजिट, एफडी रखा, एफडी ओपन किया बैंक के पास. अब बैंक क्या करेगा? व्हाट? बैंक के पास एफडी आया तो बैंक उसको क्या देगा? एफडी पे इंटरेस्ट देगा. बराबर है, एफडी पे इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. तो 1 लाख का 5% कितना हो गया बेटा? 5000. 5000. ठीक है, अब सुनो टीडीएस का कंसेप्ट देखो. हाँ, अब ये जो 5000 है, 5000 रुपीज, ध्यान से देखना सब लोग. नाउ दिस 5000 रुपीज अब ये बैंक किसको देगा? अमन को देगा. बराबर है. अब अमन को क्या हो रहा है? इधर इनकम हो रहा है. अमन को इनकम, इनकम, इनकम. अमन को क्या जनरेट हो रहा है? इधर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम. कौन सा इनकम है ये? इंटरेस्ट इनकम. अमन, अरे आजा, इंटरेस्ट आजा. राइट. सो अमन विल गेट इंटरेस्ट. अमन विल गेट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट पे अमन को इंटरेस्ट मिलेगा. वाओ, फिक्स डिपॉजिट पे अमन को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है. ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो 6% ले लो, उसमें क्या है. ठीक है, चलो इधर ले लेते हैं 6%, कोई बात नहीं. एक बच्चे का इंटरेस्ट आया कि सर 5% कम नहीं है. ठीक है, अभी तो 5% ही चल रहा है भाई, अभी तो 4 पॉइंट हो गया. तो चलो 6% के हिसाब से कितना हो गया इधर? 6000. ठीक है, तो चलो 6000 का क्या है बेटा? इंटरेस्ट इनकम. 6000 का इंटरेस्ट इनकम. ओके, अब बच्चा लोग ध्यान देना. अब ये बैंक क्या कर रहा है? इनकम दे रहा है, सोर्स दे रहा है. किसको? अमन को. बैंक क्या कर रहा है? सोर्स देगा, इनकम देगा. ठीक है, अमन को कितना रुपीस दे रहा है बेटा? 6000. ध्यान से सुनना, 6000. बेटा अगर अमन को इनकम हुआ
तो टैक्स भरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? अमन का। भाई अमन को इनकम हो रहा है, कैसे इनकम मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, अमन विल गेट द इंटरेस्ट। सो अमन को इनकम हो रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में, सो अमन को टैक्स भरने का है कि नहीं? अमन टैक्स भरेगा ना? यस और नो? यस, अमन को टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन टीडीएस का कंसेप्ट क्या बोलता है? टीडीएस का कंसेप्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सुनो, अभी ये अमन को 6,000 रुपीज मिल गया अगर, ठीक है, तो अमन क्या करेगा? अमन है ना टैक्स इन फ्यूचर भर भी सकता है, नहीं भी भर सकता है, टैक्स इवेजन भी कर सकता है, टैक्स चोरी भी कर सकता है, तो गवर्नमेंट का तो लॉस हो जाएगा ना, बराबर है। अब अमन टैक्स भरे ना भरे कोई भरोसा नहीं है। अब गवर्नमेंट थोड़ी हर इंडिविजुअल को चेक करेगी कि ये टैक्स भर रहा है कि नहीं, ये बराबर टैक्स भर रहा है कि नहीं, चेक करते बैठेगी क्या गवर्नमेंट? यस और नो? चेक करते बैठेगी क्या? नहीं, बराबर है। तो क्या करेगा बेटा? सुनो, लिसन, टीडीएस का कंसेप्ट। अब गवर्नमेंट को पता है कि यार अमन जैसे, अभी जैसे अमन है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हो सकता है कि टैक्स ना भरे या टैक्स रिटर्न फाइल ना करे, टैक्स भरे ना, इन फ्यूचर भूल जाए या जानबूझ के भूल जाए, तो इससे गवर्नमेंट का लॉस है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? टीडीएस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। किसका कंसेप्ट? टीडीएस। टीडीएस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, टीडीएस का कंसेप्ट। गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट किसको बोलता है? बैंक्स को बोलता है। बैंक्स, हे बैंक्स, लिसन, बैंक्स, ऑल द बैंक्स, लिसन केयरफुली। अगर आप किसी भी डिपॉजिट होल्डर को कुछ इनकम दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या और भी बहुत सारे इनकम है, ठीक है, जो कंपनीज दे रहा है या फिर अदर्स पार्टी दे रहा है, तो फिलहाल हमने इधर एग्जांपल लिया है इंटरेस्ट का। तो बैंक को गवर्नमेंट ने क्या बोला? बैंक अगर इंटरेस्ट दे रहा है, बराबर, किसी भी पार्टी को आप इंटरेस्ट इनकम दे रहे हैं ना, तो आप क्या करो? आप टैक्स डिडक्ट करो, टैक्स डिडक्ट करो। आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, बराबर है। तो देखो वर्ड आया टैक्स डिडक्टेड, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्योंकि आप इसको सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हो। आप अमन को क्या दे रहे हो? सोर्स ऑफ इनकम। ये इंटरेस्ट उसका इनकम है, इनकम इनकम इनकम। अमन को सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हो, तो आप क्या करो बच्चा? आप बैंक टैक्स डिडक्ट कर लो, टैक्स डिडक्ट, बराबर है। तो अब बैंक क्या करेगा बेटा, पता है आपको? बैंक क्या करेगा? 6,000 है, कितना है इंटरेस्ट? 6,000। तो बैंक क्या करेगा? अभी 6,000 में से टीडीएस का रेट है समझो 10%। कितना परसेंट? 10% नॉर्मल रेट है। अभी ड्यू टू कोविड पीरियड गवर्नमेंट ने क्या किया? 10% से 7.5% कर दिया। सोचो, टीडीएस का रेट क्या है इंटरेस्ट इनकम पे? 10% है, बट गवर्नमेंट ने क्या किया? 7.5% कर दिया, 25% रिड्यूस कर दिया। वाई? क्यों? अरे भाई, ताकि पब्लिक के हाथ में पैसा रहे यार, पब्लिक के हाथ में ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी रहे, पैसा रहे। ऐसे पीरियड में पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो कैसा घर बार चलेगा यार? सोचो ना, सोचने वाली बात है कि नहीं? तो गवर्नमेंट ने सोचा यार। तो फिलहाल हम लोग 7.5% नहीं, हम लोग नॉर्मल रेट लेके चल रहे हैं 10%। चलो, तो 6,000 का इनकम है, 6,000 का 10% कितना हुआ? 10% 600। अब क्या किया बैंक ने? 6,000 में से 6% ये जो डिडक्ट किया ना, इसी को बोलते हैं बेटा टीडीएस। 600, 10% टैक्स डिडक्टेड, डिडक्टेड, डिडक्टेड। दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट अ टीडीएस। यही है, यही 6 टीडीएस बेटा, यही है। ये टीडीएस बैंक ने क्या किया? डिडक्ट कर लिया, ये टैक्स डिडक्ट कर लिया। बचा कितना? रिमेनिंग इज व्हाट? 5,400। रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट? 5,400। अब बैंक क्या करेगा? ये 5,400 किसको देगा? अमन को। अमन, ये ले 5,400 रुपीज। अमन बोलेगा, हे भाई क्या है? आपने तो 10% बोला था, ये 5,400 कैसा आया? 10% तो 6,000 होता है, ये 5,400 कैसा आया? तो बैंक क्या बोलेगा? अमन बेटा, एक्चुअली आपके ऊपर 10% का टीडीएस लगा है, क्योंकि हम आपको इनकम दे रहे हैं। बैंक क्या बोलेगा? हम आपको सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हैं ना, हम आपको इनकम दे रहे हैं, इंटरेस्ट आपका इनकम है। तो गवर्नमेंट का रूल है कि जब भी आप इनकम दोगे ना पर्सन को, बराबर है, इंटरेस्ट इनकम दे रहे हो, 5,000 के ऊपर की इंटरेस्ट इनकम दे रहे हो, तो उस बंदे के ऊपर, बराबर है, उसके ऊपर जो भी इनकम उसको मिल रहा है, टीडीएस लगा दो, टीडीएस डिडक्ट कर लो, टैक्स काट लो पहला।
समझा? दैट इज व्हाट टीडीएस। तो ये गवर्नमेंट का रूल है अमन भैया, ये गवर्नमेंट का रूल है, मेरे को कोई शौक नहीं है काटने का, बराबर है, मैं बैंक हूं, मेरे को कोई शौक नहीं है काटने का, ये गवर्नमेंट का रूल है, टीडीएस काटना पड़ेगा 10%। सिंपल है बच्चा। तो देखो 6000 है, 6000 का 10% डिडक्ट कर लिया, दैट इज 600, तो 600 टीडीएस डिडक्टेड, बराबर है, 6000 का 10% 600, टीडीएस कट गया, बचा कितना 5400। तो अमन को कितना मिलेगा 5400 रुपीज मिलेगा। अब अमन बोलेगा ये तो गलत बात है ना, 5400 ही मिल रहा है, बाकी 600 किधर गया? तो बैंक बोलेगा टेंशन मत लो, 600 का हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट 600 का ये लो सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट होता है टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट, समझे? इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? कि भाई अमन ने 600 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर दिया, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अमन ने 600 रुपीज किसको पे कर दिया? गवर्नमेंट को पे कर दिया यार, बराबर है। तो दिस इज व्हाट, 600 का टीडीएस अमन ने गवर्नमेंट को पे कर दिया। देखा जाए तो पे किसने किया? देखो बैंक ने डिडक्ट कर लिया, बैंक गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, ठीक है, बट अल्टीमेटली भाई टीडीएस टैक्स पेमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमन का ही हुआ ना। वो तो देखो क्या पहले का कंसेप्ट क्या था कि पहले 6000 इनिशियली 6000 किसको मिलेगा? अमन को मिलेगा, फिर अमन 6000 में से 10% 600 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा। बट ऐसा बहुत होता था केस कि लोग पे नहीं करते थे, इंडिविजुअल पे नहीं करता था। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल लाया? जो भी सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है किसी भी बंदे को, जैसे बैंक दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? ऑर्गेनाइज सेक्टर को बोल दिया, बैंक्स को बोल दिया या फिर अदर सेक्टर्स को कि भाई आप अगर किसी को भी इनकम दोगे ना, सोर्स ऑफ इनकम, तो टैक्स काट लो एडवांस में, मतलब पहले ही टैक्स काट लो और वो टैक्स मुझे जमा कर देना, गवर्नमेंट को जमा कर देना। तो बैंक ने देखो ना 10% डिडक्ट कर लिया ना, 600 रुपीज डिडक्ट किया कि नहीं? बराबर है, दिख रहा है 600 डिडक्ट कर लिया। अब ये 600 बैंक किसको जमा कर देगी? गवर्नमेंट को जमा कर देगी। और इसको कितना मिलेगा अमन को? अमन को मिलेगा 5400, 5400 अमन को मिला। तो अमन को टेंशन नहीं है, अमन बोलेगा ना 600 किधर गया, तो बैंक टीडीएस सर्टिफिकेट दे देगा, टीडीएस सर्टिफिकेट ये ले भाई, ये ले 600 का टीडीएस सर्टिफिकेट। तो अमन का फायदा क्या है इसमें कि अमन का जो 600 टैक्स कटा है ना, इसका मतलब अमन ने 600 गवर्नमेंट को पे कर दिया, बराबर है। अमन ने क्या किया? 600 किसको पे कर दिया? गवर्नमेंट को पे कर दिया है। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस। बेटा याद रखना कि अगर कोई भी आपको इनकम दे रहा है, किधर से भी आपको इनकम मिल रहा है, तो सामने वाला इनकम दे रहा है ना आपको, सामने वाला आपको इनकम दे रहा है, तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या डिडक्ट करेगा? टीडीएस। समझा? मालूम पड़ा? समझो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी अभी चलो श्रावणी, जैसे अपने क्लास में है श्रावणी, अभी श्रावणी को भी इनकम मिल रहा है, श्रावणी ने अच्छा बिजनेस किया, ठीक है, तो श्रावणी ने किसी कंपनी का अच्छा सेल्स करवाया, ठीक है, सेल्स, तो श्रावणी को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा, कमीशन, समझो कमीशन मिल रहा है, कहीं से भी कमीशन मिल रहा है। तो अगर श्रावणी को कमीशन मिल रहा है, जो बंदा कमीशन दे रहा है ना, कमीशन, तो श्रावणी के लिए क्या है? वो इनकम है, इनकम। तो जो भी बंदा कमीशन दे रहा है, कमीशन क्या हो गया? एक तरह से इनकम ही है ना, श्रावणी के लिए इनकम है, तो सामने वाला बंदा क्या करेगा? उस कमीशन के ऊपर टीडीएस काट लेगा, उसके ऊपर वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही श्रावणी को वो इनकम देगा। समझो इनकम कितना बन रहा है? 10,000, लेकिन सामने वाले ने क्या किया? 10,000 नहीं दिया, समझो 9,000 दिया, 9,000, तो जो 1,000 डिडक्ट कर लिया ना अमाउंट में से, 1,000 डिडक्ट किया, दैट इज व्हाट? टीडीएस। उसी को बोलते हैं बच्चा टीडीएस, राइट। सो टीडीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हर जगह कॉमन है बेटा, याद रखना, ठीक है। कहीं भी आपको इनकम मिलेगा ना, तो जो आपको इनकम दे रहा है, जो आपको सामने वाला बंदा इनकम दे रहा है, वो क्या करेगा? टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। क्या करेगा? टीडीएस। अभी और एक एग्जांपल ले लो, लाइक चलो अभी एग्जांपल लेते हैं पूजा। अभी पूजा है अपने क्लास में, ठीक है, अब पूजा को क्या है? रेंट इनकम मिल रहा है, रेंटल इनकम। क्या है? उसके बहुत सारे फ्लैट्स हैं, ठीक है, पूजा को क्या मिल रहा है? रेंटल इनकम मिल रहा है, इनकम, भाड़ा आ रहा है, रेंट आ रहा है। तो बेटा रेंट दे कौन रहा है? जो भी पार्टी पूजा को रेंट देगा ना, वो पार्टी क्या करेगा? टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, टीडीएस, क्योंकि पूजा के लिए तो इनकम है,
पूजा के लिए क्या है, इनकम है। तो वो इनकम कौन दे रहा है, जो भी पार्टी है XYZ, जो भी पार्टी पूजा को इनकम दे रहा है तो वो TDS डिडक्ट कर लेगा, TDS डिडक्ट करेगा। दिस इज द रूल, TDS डिडक्ट कर लेगा। तो याद रखना, कभी भी आप किसी को अगर इनकम दे रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स आपको डिडक्ट करना है, क्योंकि आप सामने वाले को सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हो, तो इसलिए आपको टैक्स डिडक्ट करना है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। याद रखना, भूलना नहीं, समझा कि नहीं। ये एक एग्जांपल, ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल है, बराबर है। अभी समझो आपने 10 लाख का FD रखा है, 10 लाख का, ठीक है, बैंक में, बैंक में आपने 10 लाख का FD रखा। समझो किसने रखा, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें से शिवानी ने, ठीक है, 10 लाख का FD रखा है बेटा शिवानी ने। शिवानी ने 10 लाख का FD रखा है, ठीक है। अब 10 लाख पे शिवानी को एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, राइट है। क्या मिलेगा बेटा, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10 लाख का 6% कितना हुआ, 10 लाख से उसका 6% कितना हो गया, नॉर्मल सी बात है, 60,000 हुआ, यस और नो। भाई 10 लाख का FD रखा है तो 10 लाख का 6% हो गया 60,000। बट अभी याद रखना, बैंक अगर शिवानी को इनकम देगा ना बेटा, ये 60,000, अभी देखो बैंक शिवानी को इनकम दे रहा है, तो इनकम देने वाला कौन है, बैंक। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल रहा है, जो भी इनकम दे रहा है, जो भी आपको सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, बराबर है, वो क्या करेगा, TDS डिडक्ट कर लेगा। क्या डिडक्ट करेगा बेटा, TDS। तो क्या किया बैंक ने, कितना, 60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000, 6,000 का TDS डिडक्ट कर लिया, बचा कितना, 54,000। तो ये बैंक शिवानी को कितना देगा बेटा, 54,000 का इंटरेस्ट इनकम देगा, 54,000। रिमेंबर इट एवरीवन, 54,000, समझा, मालूम पड़ा, 54,000 का इनकम देगा, क्योंकि उसने TDS कितना डिडक्ट कर लिया, 6,000 का TDS डिडक्ट कर लिया बैंक ने, टैक्स डिडक्ट कर लिया एट सोर्स। तो शिवानी को कितना मिलेगा, सिर्फ 54,000। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ TDS। याद रखना कि जो भी आपको सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, वो पर्सन आपके इनकम में से कुछ पार्ट डिडक्ट कर लेगा। सॉरी, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। याद रखना, ये टैक्स डिडक्ट हो गया, तो ये जो टैक्स डिडक्ट हुआ ना TDS, उसका टेंशन नहीं लेने का, बैंक उसका आपको सर्टिफिकेट भी दे देगा, TDS सर्टिफिकेट। इसका मतलब शिवानी ने 6,000 रुपीज गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया है। शिवानी ने क्या किया, 6,000 रुपीज गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया है, समझा, मालूम पड़ा। तो शिवानी ने 6,000 रुपीज का टैक्स भर दिया, याद रखना, इसका मतलब क्या हो, शिवानी ने 6,000 रुपीज का टैक्स भर दिया। तो कभी भी याद रखो, लाइफ में TDS आपके ऊपर कटा है, आपकी इनकम के ऊपर TDS कटा है, तो इसका मतलब क्या, उतना टैक्स आपने गवर्नमेंट को भर दिया है, समझा, उतना टैक्स आपने क्या किया है, गवर्नमेंट को भर दिया। क्लियर है, तो भूलना नहीं, ये एकदम माइंड में फिक्स रखना। क्लियर, इधर तक किसी को कोई डाउट तो बोल सकता है। सो वो एग्जांपल से TDS का फंडा समझ गया कि जो बंदा आपको सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, वो पर्सन, वो चाहे बैंक हो या कोई भी पर्सन हो, वो टैक्स डिडक्ट कर लेगा। दैट इज व्हाट TDS, ठीक है। तो ये देखो, ये TDS क्यों आया, ताकि क्विक एंड एफिशिएंट कलेक्शन हो टैक्स का। नहीं तो क्या होगा, अगर वो बैंक अगर डिडक्ट नहीं करता टैक्स, तो क्या करता, अमन क्या करता, उसके पास इनकम आ जाता, वो फ्यूचर में भरता नहीं भरता कोई भरोसा नहीं, ठीक है, मालूम पड़ा। इसलिए गवर्नमेंट ने TDS का कंसेप्ट लाया। इससे क्या होगा, क्विक एंड एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ टैक्स होगा। क्या होगा बेटा, क्विक एंड एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ टैक्स विल बी देयर, याद रखना। एंड अंडर दिस सिस्टम, ये जो TDS का सिस्टम है, टैक्स इज डिडक्टेड बाय द पेयर। बेटा पेयर कौन है, अपने एग्जांपल में कौन दे रहा है इनकम, आपको इनकम दे कौन रहा है, कौन दे रहा है, पेयर। हु इज पेयर, बैंक, बैंक है बेटा पेयर, क्योंकि बैंक ही आपको सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, तो वही तो TDS डिडक्ट करेगा, राइट। सो अंडर दिस सिस्टम टैक्स इज डिडक्टेड बाय द पेयर, पेयर मींस बैंक है इधर, एंड रेमिटेड, पेयर ने भाई क्या किया, टैक्स डिडक्ट किया। अब वो टैक्स डिडक्ट करके बैंक क्या अपने पास रखेगा क्या, नहीं, that TDS will be remitted by bank to the government, गवर्नमेंट को दे दिया, ए गवर्नमेंट लो भाई लो, अपना TDS का पैसा लो, ठीक है।
वो अमन का जो टीडीएस काटा ना टैक्स वो लो, ठीक है। तो रेमिटेड टू द गवर्नमेंट, किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ पेई, पेई मतलब अमन। भाई किसका पैसा काटा रे बाबा, किसका टैक्स काटा? अमन का। तो अमन हो गया पेई, समझा कि नहीं? अमन कौन हो गया? पेई। कौन टीडीएस काट रहा है? पेयर। पेयर मतलब इधर बैंक हो गया। रेमिट किसको करेगा? बैंक ने टीडीएस काटा, फिर वो रेमिट करेगा गवर्नमेंट को। ले जा गवर्नमेंट, टेंशन नहीं तेरा, क्विक एंड एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन डन, दैट्स इट, नथिंग इज देयर। बट टीडीएस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। एंड इट्स अ मैकेनिज्म टू कलेक्ट इनकम टैक्स, इट्स अ ग्रेट मैकेनिज्म टू कलेक्ट टैक्स, समझा कि नहीं? तो ये याद रखना, ये पॉइंट सबके माइंड में रहना चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? टीडीएस सर्टिफिकेट विल बी गिवन बाय द पेयर। अच्छा, अब अमन का तो टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो अमन को तो प्रूफ चाहिए ना भाई, टीडीएस डिडक्ट किया है कि नहीं। तो अमन बैंक को बोलेगा भाई मेरा 6,000 में से 600 रुपया क्यों काटा आपने? तो बैंक बोलेगा भाई टीडीएस काटा। तो अमन बोलेगा दिखाओ मुझे टीडीएस का कुछ प्रूफ तो दो। तो बैंक क्या करेगा? टीडीएस सर्टिफिकेट देगा। टीडीएस सर्टिफिकेट विल बी गिवन बाय द पेयर। पेयर कौन है? हु इज पेयर हियर? पेयर इज व्हाट? बैंक। So TDS certificate will be given by the payer to the payee. Means payer जो है, जो बैंक है, वो पेई को TDS सर्टिफिकेट देगा, समझा? तो बैंक किसको? पेई कौन हो गया अपने एग्जांपल में? अमन, बराबर है। अमन को क्या देगा? TDS सर्टिफिकेट। अमन भाई साहब ये लीजिए, ये लीजिए TDS सर्टिफिकेट, देखो 600 रुपीज आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, इसका मतलब आपने टैक्स भर दिया है, आपने टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया है, समझा? मालूम पड़ा कि नहीं? तो अपने एग्जांपल में मिस्टर अमन है, फिलहाल इधर एग्जांपल मैंने जो लिया उसमें मिस्टर प्रकाश है, प्रकाश करके एग्जांपल लिया, पर्सन, ठीक है। चलो, सो इन सच केस मिस्टर प्रकाश कैन डिडक्ट, मतलब मिस्टर प्रकाश मतलब इधर मिस्टर अमन। तो मैंने जो इधर एग्जांपल लिया है ना, वो प्रकाश का लिया है, बट आप लोगों को बताते टाइम पे आप लोगों में से एक एग्जांपल, एक पर्सन को मैंने एग्जांपल लिया जो अमन है। तो इन सच केस अभी अपने लिए इधर क्या हो जाएगा? मिस्टर अमन का एग्जांपल ले रहे हो, अमन। इन सच केस मिस्टर अमन, तो अमन कौन है बेटा इधर? अमन पेई है, अमन पेई कैन डिडक्ट दिस टीडीएस फ्रॉम हिज टोटल टैक्स लायबिलिटी, समझो। अब रिमेंबर देखो, अब समझो अमन का ना बेटा टैक्स लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर, समझो अमन का जो टोटल टैक्स लायबिलिटी, क्या बेटा? अमन का टोटल टैक्स लायबिलिटी आया कितना? समझो 1,000 रुपीज। क्या बेटा? अमन का समझो पूरा टैक्स का कैलकुलेशन हुआ, टोटल टैक्स लायबिलिटी पूरा इनकम के ऊपर, बराबर है। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है? 1,000 रुपीज। कितना आ रहा है बेटा? 1,000 रुपीज अमन का टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो अमन क्या बोलेगा? अरे भाई मैं 1,000 रुपीज क्यों दूं? Why should I pay 1,000 rupees to the government? Because I have already paid 600 in the form of TDS. That's it. तो अमन तो सीधा बोलेगा ना, मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी भाई 1,000 है, ठीक है, लेकिन मैंने 600 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिया है टीडीएस। तो याद रखना, अगर बच्चों आप लोगों का टीडीएस कटा है या आप लोगों के पेरेंट्स का टीडीएस कटा है, तो जो भी टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगा फाइनली, उसमें से 600 रुपीज जो भी टीडीएस है, जितना भी टीडीएस कटा है डिडक्ट हुआ है वो डिडक्ट कर देना, ठीक है, जो भी टीडीएस है वो डिडक्ट कर दो। तो अब अमन कितना पे करेगा? अमन की लायबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? ओनली 400, ओनली 400 की टैक्स लायबिलिटी होगी, ओनली व्हाट बेटा? 400। तो देखा टीडीएस का फायदा, देखा क्या? टीडीएस डिडक्ट हो चुका है ना, अरे भाई टीडीएस मतलब ऑलरेडी पे कर दिया ना टैक्स, ठीक है। तो भाई टोटल टैक्स लायबिलिटी में से ये टैक्स माइनस हो जाएगा, फिर जो नेट बचा दैट विल बी व्हाट? योर टैक्स लायबिलिटी, दैट विल बी व्हाट? योर टैक्स लायबिलिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये अच्छे से याद रखना, समझा? भूलना नहीं इसको, क्या? डोंट फॉरगेट अबाउट इट, क्लियर है? तो अपने एग्जांपल के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी आया 1,000, उसमें से टीडीएस कितना भर लिया आपने? टीडीएस आपका पहले से कट गया, तो टीडीएस जो कट गया है ना, उतना टैक्स अपने को भरने का जरूरत नहीं है। तो टीडीएस कितना हो गया? 600 माइनस हो गया, और माइनस होने के बाद जो फाइनल आएगा ना बेटा, बराबर है, मालूम पड़ा, दैट इज 400, दैट्स इट। तो ये 400 का आपका टैक्स लायबिलिटी होगा। तो टीडीएस का देखा कितना इंपॉर्टेंस है,